हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए और इसमें हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 9 की घात 3/2। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो 9 है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो सबसे पहले इस 9 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम कुछ इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट 3 के पहाड़े से जाएगा 3 बार में और फिर 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए 9 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसको हम इस 9 की जगह पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और गुणा में 3, क्योंकि 3 यहाँ पर 2 बार है इसीलिए हमने 3 गुणा 3 लिखा है इस 9 की जगह। और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये जो घात लगा हुआ है वो हम यहाँ पर एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 गुणा 3 यानी कि 3 2 बार है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 की घात 2। और इस पूरे की घात ये जो 3/2 है इसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे 3/2। अब देखिए इसको आगे करेंगे। तो आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 की घात 2 है और इस पूरे की घात 3/2 है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं कि जो ये घातें होती हैं इनका गुणा कर देते हैं। तो इसीलिए ये 2 और 3/2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 3 तो एज इट इज आएगा, ये 2 और गुणा हो जाएगा इसका 3/2 का। ठीक है, तो अब देखिए जब गुणा करेंगे तो ये 2 भाग में है और ये गुणा में है तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा, अब देखिए ये 3 बचा है और यहाँ पर ये 3 बचा है। तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 3 की घात 3 बच रहा है। अब यहाँ पर 3 की घात 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 का मतलब है कि 3 जो है ये 3 बार इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये जो 27 है यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर लिख के आपको समझाया है। आप चाहे तो इसमें से कुछ स्टेप्स को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये वाला स्टेप ना लिख के डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं और ऐसे ही ये वाला स्टेप ना लिख के डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर भी काट सकते थे। अलग से यहाँ पर लिखकर और काटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर इस 2 से 2 को काट सकते थे और फिर डायरेक्ट ये 3 की घात 3 लिख सकते थे। और ऐसे ही ये वाला स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो स्टेप को कम करके भी अपना आंसर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में इस तरह से लिखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 32 की घात 2/5 दिया गया है। तो इसमें भी सबसे पहले जो ये आधार है 32, इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 32। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, सबसे पहले 2 के पहाड़े से 16 बार में जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 बार में और फिर 1 बार में। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड 32 के। तो हम इस 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 5 बार। तो हम यहाँ पर गुणा में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 5 बार हो गया। तो हमने 32 की जगह पर इस तरह से 5 बार 2 को लिख दिया। अब घात क्या है 2/5, तो यहाँ पर 2/5 लिखेंगे घात। अब देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर 2 क्योंकि 5 बार लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 5। और इस पूरे की घात कितनी है, 2/5 है। तो अब आगे क्या करते हैं, हम इस 2 को तो एज इट इज लिखेंगे। ये जो घात पे भी घात लगा हुआ है तो इनका हम गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले ये 5 और ये गुणा हो जाएगा 2/5 से।
तो यहाँ पर देखिए ये 5 गुणा में है, ये भाग में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा अब, ये 2 और इसकी घात 2 बचा हुआ है। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या है कि 2 जो है ये 2 बार इस तरह से गुणा में लिखा जाएगा। तो गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 16 की घात 3/4। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ये 16 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये 2 के पहाड़े से जाएगा 8 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 बार में और फिर 1 बार में। तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो हम क्या करेंगे अब कि जो ये 16 है इसकी जगह पर हम ये अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है, इसमें 4 बार है, तो यहाँ पर 4 बार 2 को लिख देंगे और ये घात 3/4 है तो यहाँ पर 3/4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार, तो हम यहाँ पर 2 की घात 4 लिख सकते हैं और इस पूरे की घात कितनी है, 3/4 है। तो अब आगे करेंगे तो यहाँ से ये 2 तो एज इट इज लिखा जाएगा, ये घात और ये जो घात है दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये 4 और गुणा में आ जाएगा ये 3/4। तो अब देखिए ये तो 4 गुणा में है, ये भाग में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ 2 और इसकी घात 3। तो यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 3 बार इस तरह से गुणा में लिखा जाएगा। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लास्ट फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें 125 की घात -1/3 दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा 5 के पहाड़े से 25 बार में जाएगा, फिर 5 के पहाड़े से 5 बार में और फिर 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड 125 के। तो अब हम इस 125 की जगह पर इनको लिख सकते हैं, 5 कितनी बार है, 3 बार, तो इस तरह से लिख देंगे और फिर इसकी घात कितनी है, -1/3। अब यहाँ पर 5 3 बार है तो हम इस तरह से 5 की घात 3 लिख सकते हैं और इस पूरे की घात कितनी है, -1/3। तो अब क्या होगा कि जो ये घात और ये वाला घात है इनका गुणा हो जाएगा। तो ये 5 तो एज इट इज लिखेंगे, ये 3 और गुणा हो जाएगा इससे -1/3 से। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसीलिए हमने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब देखिए ये 3 गुणा में, ये 3 भाग में, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, ये 5 और घात बच रहा है -1। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे आंसर में 5 की घात -1 आ रहा है। तो आपको पता होगा कि कभी भी जो हमारा आंसर आता है उसमें जो घात होता है उसको हम ऋणात्मक में नहीं छोड़ते हैं, यानी कि माइनस में घात नहीं छोड़ते हैं। तो इसको हम प्लस में करेंगे, यानी कि धनात्मक इसकी घात को बनाएंगे। तो कैसे करते हैं हम, देखिए 5 की घात -1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 1 मानते हैं। तो इसीलिए अब जो है ये 5 की घात -1/1 है। अब इसको हम अगर पलट देंगे, यानी कि 1 अगर ऊपर चला जाएगा और जो ये 5 है ये नीचे आ जाएगा, तो जो इसकी घात -1 है ये अब प्लस का 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि संख्या को पलट देने से जो उसकी घात होती है वो भी पलट जाती है, यानी कि अगर प्लस का घात है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का घात है तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए जो 5 है उसकी घात 1 हो जाएगी, अब -1 नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए 5 की घात 1 है तो हम 1 जो होता है घात उसको लिखते ही नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ 1/5 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया लास्ट फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।